हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको LIC के एक और सबसे ज़्यादा बिकने वाले पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है जीवन आनंद, टेबल नंबर 915। LIC के इस जीवन आनंद पॉलिसी की सबसे खास बात यह है कि ये एक सेविंग प्लस लाइफ टाइम रिस्क कवरेज पॉलिसी है। यस, लाइफ टाइम रिस्क कवरेज मीन्स पॉलिसी होल्डर को उसके मैच्योरिटी फंड मिलने के बाद भी उसका लाइफ कवरेज 100 साल की उम्र तक चलते रहेगा। तो आइए पहले इस पॉलिसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं और फिर इस पॉलिसी को अपने एक एग्जाम्पल के साथ पूरी तरह समझेंगे। इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 18 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50 ईयर्स। इस पॉलिसी की मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 75 ईयर्स। इस पॉलिसी की जो मिनिमम पॉलिसी टर्म है वो है 15 ईयर्स और जो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है वो है 35 ईयर्स। इसमें जो मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म है वो है 15 ईयर्स और जो मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म है वो है 35 ईयर्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 50 साल का व्यक्ति ये पॉलिसी कराता है तो वो मैक्सिमम इस पॉलिसी को 25 ईयर्स के लिए ही करा सकता है। भले ही पॉलिसी टर्म 35 ईयर्स है, बट एज एट मैच्योरिटी होना चाहिए 75 ईयर्स। इसमें जो मिनिमम सम अश्योर्ड है वो है 1 लाख और जो मैक्सिमम सम अश्योर्ड है वो है अनलिमिटेड, माने आप कोई भी मैक्सिमम अमाउंट के लिए ये पॉलिसी करा सकते हैं। इस पॉलिसी में जो ग्रेस पीरियड है वो है 30 डेज फॉर ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली प्रीमियम पेइंग मोड। ग्रेस पीरियड का मतलब ये है कि अगर आप अपना प्रीमियम इस ग्रेस पीरियड के अंदर देते हैं तो आपका कोई लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा, और इस ग्रेस पीरियड के अंदर अगर आप डेथ बेनिफिट क्लेम भी करते हैं तो आपको क्लेम मिलेगा। इस पॉलिसी में जो राइडर आप ऐड करा सकते हैं वो है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर। इस राइडर्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस को देखिए, जिसमें ये राइडर्स डिटेल में समझाया गया है। आइए अब इस प्लान के बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि कितने रुपए का प्रीमियम में कितना कवरेज मिलेगा और कब तक मिलेगा और मैच्योरिटी फंड क्या होगा। इसके बाद अपने बाकी सब कुछ सेम रख के मैक्सिमम टेन्योर यानी कि 35 ईयर्स वाला एग्जाम्पल भी देखेंगे, क्योंकि उसमें आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए पहले अपने 15 ईयर्स वाला टर्म चूज़ करते हैं, जो कि इस पॉलिसी का मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म है, और पॉलिसी कराने वाले की उम्र पकड़ते हैं 30 साल और सम अश्योर्ड चूज़ करते हैं ₹5 लाख। तो इसमें जो प्रीमियम अपना होता है वो होता है ₹3525 फॉर फर्स्ट ईयर एंड ₹3449 पर मंथ फॉर रिमेनिंग 14 ईयर्स। फर्स्ट ईयर प्रीमियम इसमें थोड़ा ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो GST अपने गवर्नमेंट को पे करते हैं वो होता है 4%, और फिर नेक्स्ट 14 ईयर्स तक अपने 2.5% GST गवर्नमेंट को पे करते हैं। यहाँ जो हमारा एनुअल प्रीमियम आ रहा है वो आ रहा है 40,543 रुपये, जो कि हमें 15 साल तक पेमेंट करना है, और जो रिटर्न हमें 16th ईयर में मिलेगा वो होगा 7,95,000। फ्रॉम 16th ईयर ऑनवर्ड्स हमें कोई प्रीमियम नहीं देना है, बट हमारा जो कवरेज चलेगा वो चलेगा फॉर ₹5 लाख फॉर एंटायर लाइफ और अप टू द एज ऑफ 100 ईयर्स। एज 55 ईयर्स में मींस एज 45 ईयर्स टू एज 100 ईयर्स अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 5 लाख का फंड मिल जाएगा। ऑब्वियसली 100 ईयर्स तो बहुत कम लोग जीते हैं, तो अपने ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये 5 लाख का फंड हमारे नॉमिनी को मिलेगा ही। तो जो टोटल रिटर्न इस पॉलिसी में होता है वो होता है 7,95,000 प्लस 5 लाख इक्वल टू 12,95,000 रुपीज़। जैसे ही हम ये पॉलिसी स्टार्ट करते हैं और पहला प्रीमियम देते हैं, फॉर एग्जांपल ₹3525 पर मंथ, तो हमारा जो नेचुरल डेथ कवरेज स्टार्ट हो जाता है वो होता है 6,44,000 से, और हमारा एक्सीडेंटल डेथ कवरेज जो स्टार्ट होता है वो होता है 11,44,000 रुपीज़ से। माने अपने फर्स्ट प्रीमियम देने के बाद अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे घर वाले को इन केस ऑफ नेचुरल डेथ 6,44,000 का फंड मिल जाएगा, और इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ 11,44,000 का फंड हमारे नॉमिनी को मिल जाएगा। और इसी तरह हर साल ये कवरेज बढ़ते चला जाता है। फॉर एग्जांपल एट द एज ऑफ 40 ईयर्स यहाँ जो हमारा कवरेज हो जाता है वो होता है 8,34,000, और जो एक्सीडेंटल कवरेज होता है वो होता है 13,34,000 रुपीज़। ये बेनिफिट आपको कोई भी और बैंक डिपॉजिट, FD, रेकरिंग या फिर गवर्नमेंट डिपॉजिट
या फिर इक्विटी शेयर्स, किसी में आपको ये कवरेज वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ आपने देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ अपने एक सेविंग नहीं कर रहे, यहाँ साथ साथ में हमारा एक फैमिली प्रोटेक्शन भी चल रहा है कि इनकेस हमें कुछ हो जाता है तो हमारे घर वाले के लिए एक बड़ा फंड LIC की तरफ से रेडी है जो उनको मिल जाएगा हमारे मृत्यु के बाद। इस 15 साल के दौरान अगर कभी भी ये पॉलिसी के अगेंस्ट में आप लोन लेना चाहते हैं, आप ये लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल है, जिसमें कि आपको LIC को एक काफ़ी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस 15 साल में कोई भी उम्र में अगर आप ये पॉलिसी सरेंडर करते हैं, ये कैश वैल्यू आपको मिलेगा जो कि काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल, अगर 40 इयर्स के आयु में अगर आप इस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको जो फंड वैल्यू मिलेगा वो होगा ₹3,41,000, जबकि आप ऑलरेडी यहाँ पेमेंट कर चुके हैं लगभग 4,50,000 रुपये। तो मैं यहाँ आपको ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी कारणवश अगर आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं दे सकते हैं तो पॉलिसी टर्म के दौरान इस पॉलिसी को सरेंडर ना करें, और भले ही आप इसका प्रीमियम नहीं दे पा रहे पर पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने का वेट करें। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आप पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने का वेट करते हैं तो आपको आपके पॉलिसी का सारा बेनिफिट सेम रेशियो में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अगर आप 40 साल के एज में सरेंडर नहीं करते हैं, सिर्फ प्रीमियम देना बंद कर देते हैं तो और 45 इयर्स तक वेट करते हैं, तो 45 इयर्स के एज में आपको जो मैच्योरिटी फंड मिलेगा वो होगा 7,95,000 इंटू 11 ईयर्स, क्योंकि अभी तक आपने 11 ईयर्स का पेमेंट किया है, डिवाइड बाय 15 ईयर्स जो कि टोटल प्रीमियम पेइंग टर्म है, इक्वल्स टू 5,83,000, जो कि अगर आप 40 ईयर्स के एज में इसे सरेंडर कराते तो आपको मिलता सिर्फ 3,41,000 रुपये। इसे डिटेल में जानने के लिए हमारे दूसरे वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैं पेड अप वैल्यू के बारे में बताया हूँ। तो इससे आपको पॉलिसी मिडिल में ना सरेंडर करने और पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने के बाद सरेंडर करने के बेनिफिट्स के बारे में पूरी तरह की जानकारी मिल जाएगी। आइए अब हम क्विकली ये देखते हैं कि अगर ये सेम प्रीमियम अपने 35 इयर्स के पॉलिसी टर्म के लिए लेते हैं तो उसमें अपने को क्या रिटर्न मिलता है और हमारा लाइफ कवरेज क्या होता है। तो यहाँ भी अपने ये सेम पकड़ते हैं 30 इयर्स और प्रीमियम भी लगभग सेम पकड़ते हैं 3,497 पर मंथ। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रीमियम 3,497 का देने के बाद ही हमारा लाइफ कवरेज स्टार्ट हो जाता है 17,17,200 से, और एक्सीडेंटल कवरेज स्टार्ट हो जाता है ₹30,42,000 से, जो कि बढ़ते चला जाता है, और एज 64 ईयर्स में ये कवरेज हो जाता है ₹68 लाख के आसपास, और एक्सीडेंटल कवरेज हो जाता है ₹81 लाख के आसपास। और यदि इन 35 इयर्स में हमें कुछ नहीं होता है और हम सही सलामत रहते हैं तो 65 इयर्स के एज में हमें जो मैच्योरिटी फंड मिलता है वो होता है 65,05,750 रुपीज़, जब तक कि अपने टोटल पेमेंट कर चुके होंगे 14,07,044 रुपीज़। और 65 ईयर ऑनवर्ड्स ये मैच्योरिटी फंड मिलने के बाद भी हमारा प्रीमियम बंद हो जाता है पर हमारा कवरेज चलते रहता है। तो जो कवरेज हमारा यहाँ पे चलेगा अप टू द एज ऑफ 100 ईयर्स वो होगा 13,25,000 रुपये। अप टू द एज ऑफ 100 ईयर्स ये हमारा कवरेज चलेगा, जो कि किसी भी कारण इस पीरियड के दौरान हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे घर वालों को 13,25,000 का फंड मिल जाएगा। तो इस 15 ईयर्स एंड 35 ईयर्स का कंपैरिजन अपने करते हैं तो अपने देखते हैं कि जितना ज़्यादा टेन्योर के लिए अपने प्रीमियम पे करते हैं अपने को उतना ज़्यादा ही ओवरऑल बेनिफिट होता है और कवरेज भी उतना ही ज़्यादा मिलता है। इसके साथ साथ मैं एक और पॉइंट पे अभी हाईलाइट थोड़ा करना चाहता हूँ, जो कि है टैक्स बेनिफिट। यहाँ पे जो आपको मैच्योरिटी फंड मिल रहा है वो इंटायर टैक्स फ्री है, इसमें कोई टैक्स नहीं कटता है। हालांकि अगर आप बैंक के रेकरिंग वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं या FDs में इन्वेस्ट करते हैं जो भी आपको एक मैच्योरिटी फंड मिल रहा है वो टैक्स कट के आपके हाथ में आएगा। हालांकि यहाँ पे ये इंटायर टैक्स फ्री मैच्योरिटी फंड आपको मिलता है। टैक्स बेनिफिट जो कि LIC के सारे प्लान में काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है। इसमें जो भी प्रीमियम आप दे रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 80C, माने आप उसे अपने इनकम टैक्स में उसका रिबेट ले सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत चौधरी और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस करता हूँ, जिससे कि वो अपने हार्ड अर्न पैसे को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको LIC के ये प्लान या दूसरे कोई भी प्लान के बारे में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
मेरे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और अपने पैसे को अपने रिक्वायरमेंट एंड बजट के हिसाब से सही प्लान में इन्वेस्ट करें। LIC के और भी बेहतरीन पॉलिसीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।